गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज ही 12 दिसंबर और 12 दिसंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सारे कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारा आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस ये मनाया गया हाल ही में 11 दिसंबर को। पहाड़ हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए कितने जरूरी होते हैं, लोगों को पर्वतों के संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। तो सही आंसर इसका है ए ऑप्शन, 11 दिसंबर। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट आपसे कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। अगला है, भारत ने किस देश को राहत सहायता के रूप में $1 मिलियन की राशि प्रदान करने की घोषणा की है? तो भारत ने $1 मिलियन की राशि प्रदान करने की घोषणा की है पापुआ न्यू गिनी देश को। क्यों की है? क्योंकि हाल ही में पापुआ न्यू गिनी देश में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है और इस विस्फोट से हुए नुकसान और विनाश से निपटने में मदद करने के लिए भारत ने पापुआ न्यू गिनी देश को तत्काल राहत सहायता के रूप में $1 मिलियन देने की घोषणा की है। अगला है, अदिति महेश्वरी को किस देश ने नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया है? तो अदिति महेश्वरी, इन्हें फ्रांस के नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है। वाणी प्रकाशन ग्रुप की कार्यकारी निर्देशक अदिति महेश्वरी को फ्रांस के नाइटहुड सम्मान शेविलियर डिज आर्ट एंड लेट से सम्मानित किया गया है। महेश्वरी को यह सम्मान हिंदी प्रकाशन के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों और हिंदी में विश्व की नारीवादी आवाजों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। तो सही आंसर इसका फ्रांस। ये है अदिति महेश्वरी और इन्हें ही फ्रांस के नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला है, अमेरिका द्वारा किसे ग्लोबल एंटी करप्शन चैंपियंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अमेरिका के ग्लोबल एंटी करप्शन चैंपियनशिप पुरस्कार से निखिल डे और अंजलि भारद्वाज उपर्युक्त दोनों को सम्मानित किया गया है। निखिल डे राजस्थान की एक सक्रिय आरटीआई कार्यकर्ता हैं तथा भारत में मजदूर किसान शक्ति संगठन के साथ संस्थापक भी हैं और इन्होंने भारत में सामाजिक आंदोलनों और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य करने के लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से नवाजा गया है। और अंजलि भारद्वाज, ये भारत में सतर्क नागरिक संगठन की संस्थापक हैं और इन्होंने भी भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के प्रति आवाज उठाई है और इस कार्य के लिए उन्हें अमेरिका के ग्लोबल एंटी करप्शन चैंपियनशिप पुरस्कार से नवाजा गया है। ये है निखिल डे और अंजलि भारद्वाज। अगला है, हुनुक्का उत्सव 2023 का आयोजन हाल ही में किया जा रहा है। यह उत्सव प्रमुख रूप से किससे संबंधित है? तो हुनुक्का उत्सव 2023, इसका आयोजन हाल ही में किया जा रहा है और यह उत्सव संबंधित है यहूदियों से। हुनुक्का उत्सव आमतौर पर यहूदियों की क्रिसमस के रूप में जाना जाता है। विश्व स्तर पर 7 दिसंबर से 15 दिसंबर तक यह उत्सव मनाया जाता है और इसे रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है। तो सही आंसर इसका बी ऑप्शन, यहूदियों से। अगला है, हाल ही में किस राज्य के लाका डोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है? तो लाका डोंग हल्दी, ये हल्दी संबंधित है मेघालय राज्य से और इसे ही हाल ही में जीआई टैग मिला है। मेघालय में इस लागाडोग हल्दी के साथ में 3 अन्य चीजों को भी जीआई टैग मिला है। उसमें से एक है गारो डाक मांडा, ये मेघालय की महिलाओं की एक पारंपरिक पोशाक है। दूसरा है लारनाई मिट्टी के बर्तन, इन्हें भी जीआई टैग मिला है। और एक है गारो चुबिची, ये एक मादक पेय पदार्थ है और इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो हाल ही में मेघालय के 4 पदार्थों को जीआई टैग मिला है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कीजिए। अगला है, गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक भूजल वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 हाल ही में जारी की गई है। इसमें सर्वाधिक भूजल वृद्धि वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है ये हमारे देश के? ये हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने 10वीं गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 जारी की, जिसमें सर्वाधिक भूजल वृद्धि वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। दूसरे नंबर पर इस लिस्ट में है असम
ये सेकंड नंबर पर है, ये पहले नंबर पे है, और तीसरे नंबर पर है तेलंगाना। जबकि अतिशोषित राज्य हैं, पहले नंबर पर है पंजाब और दूसरे नंबर पर है हरियाणा। अतिशोषित का मतलब ये है कि यहाँ पानी का ज़्यादा उपयोग होता है। पंजाब और हरियाणा इन दोनों ही राज्यों में खेती अधिक होती है, जिसकी वजह से पानी का अधिक उपयोग होता है। तो सही आंसर इसका पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल, तो ये है मैप पे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। यहाँ की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सुश्री ममता बनर्जी। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं डॉक्टर सी.वी. आनंद बोस। और पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1956। हाल ही में ममता बनर्जी ने 15 अप्रैल को बंगाल दिवस या स्थापना दिवस मनाने का ऐलान किया है। अगला है, हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोतों की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? तो भारतीय नौसेना में युद्धपोतों की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर बनी है प्रेरणा देवस्थली। नौसेना ने लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली को युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी नियुक्त की है। फ्रेंड्स, प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को। अगला है, हाल ही में बीमा को सुलभ बनाने के लिए एको और किसके मध्य साझेदारी हुई है? तो बीमा को सुलभ बनाने के लिए एको और फोनपे के मध्य साझेदारी हुई है। एको एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और एको और फोनपे भारत की बीमा पहुंच को बदलने के लिए एकजुट हुए हैं। इस साझेदारी से उपभोक्ताओं को सीधे फोनपे प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार और बाइक जैसे उत्पादों के बीमा को आसानी से किया जा सकता है। तो किसके किसके मध्य साझेदारी हुई है? एको और फोन पे के मध्य। अगला है, कारगिल विजय के उपलक्ष्य में सेना ने ऑनर रन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया है? तो कारगिल विजय के उपलक्ष्य में सेना ने ऑनर रन का आयोजन किया है हाल ही में नई दिल्ली में। कारगिल युद्ध के दौरान ऐतिहासिक सैन्य विजय को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय सेना ने 10 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में ऑनर रन इंडियन आर्मी वेटरन्स हाफ मैराथन का आयोजन किया। इसका उद्देश्य भारतीय सेना दिग्गजों और जनता, विशेषकर युवाओं के बीच संबंध को बढ़ावा देना है। अच्छा, ये कारगिल युद्ध, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। कारगिल युद्ध जो है ये 1999 में भारत और पाकिस्तान देश के मध्य हुआ था और इस युद्ध में 26 जुलाई 1999 को भारत को जीत हासिल हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अब लास्ट जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसे देख लेते हैं। लास्ट सवाल पूछा था मैंने आपसे, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण हाल ही में कहाँ किया गया है? तो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण हाल ही में किया गया है उड़ीसा राज्य में। अब आज का सवाल, हमारा आज का सवाल है, वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में पाकिस्तान का कौन सा शहर शीर्ष पर है? इसके ऑप्शन है इस्लामाबाद या कराची या लाहौर या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है और जो भी सवाल का सबसे पहले सही जवाब देगा उसे एक मनी प्राइज दिया जाएगा। तो प्लीज क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करें। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।